ठीक आ रहा है ना? राइट है ना? पहले तो मेरा नमस्कार। जय हरि विठल, जय जय राम कृष्ण हरि। मेरा ये बोलने का मतलब है कि आज जो, वैसे आषाढ़ी तो मेरे ख्याल से कल है 27 को, लेकिन आज जो 26 तारीख को जो प्रोग्राम रखा है हमारे संजय माले जी ने, ये बहुत बड़े इंसान हैं। और दूसरी बात, बहुत मन के अच्छे हैं। और इन्होंने जो ये प्रोग्राम किया है बहुत बड़े पैमाने पे किया है। और हम विट्ठल से प्रार्थना करते हैं कि ये हर साल करते रहें और हम लोग आते रहें। आज हम बात करें तो आपके साथ सुरेश वाडकर जी भी होंगे, जो काफ़ी मतलब अपने हिंदी चित्रपट और मराठी के में बात करें तो काफ़ी सारे गानों में उन्होंने अपना गाना दिया है। तो बिल्कुल। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सुरेश जी मेरे भाई जैसे हैं। सुरेश जी के साथ मैं बहुत बजाया हिंदी फिल्मों में भी, और तबला बजाया, पखावज नहीं, तबला। और जब मैं म्यूज़िक डायरेक्शन शुरू किया तो सुरेश जी को कंपोजिशन भी मैंने गवाई। और मराठी भजन है तो ये तो हमारे महाराष्ट्र की चीज़ है, और महाराष्ट्र की नहीं पूरे भारत की है, भारत की नहीं पूरे वर्ल्ड की है। विट्ठल रखुमाई कोई मामूली चीज़ नहीं है। विट्ठल रखुमाई राधा कृष्ण का रूप है। तो हम तो इनके परम भक्त हैं विट्ठल रखुमाई के। और हम तो हमारी आत्मा से, मन से, मेहनत से प्रोग्राम करते हैं। आज पूरा बहुत बड़े कलाकार है सुरेश वाडकर जी, और आज सब लोग हम लोग इकट्ठा हुए हैं तो ये हुए विट्ठल के लिए, लेकिन संजय माले जी के लिए भी हुए। जी, हम लाइक क्लासिकल संगीत के बारे में बात करें, जब हम ऐसे बहुत कम मौके आते जब लोग शास्त्रीय संगीत की से काफ़ी टच होते हैं, उनको सुनने के लिए मिलता है। बिल्कुल। नहीं तो आजकल के दौर में जिस गाने चल रहे थे उसके बारे में क्या कहना चाहिए? कहीं ना कहीं वो संस्कृति जो हमारी सभ्यता है वो कहीं ना कहीं छूट रही है, या फिर क्या कहेंगे? वैसे तो भारत की संस्कृति छूट रही है, क्लासिकल थोड़ा दूर हो रहा है, लेकिन रहेगा क्लासिकल ही। क्योंकि आप फिल्मी म्यूज़िक पे भी जाते हो, या अभंग करते हो, मराठी में भजन गाते हो, या हिंदी में गाते हो, तो क्लासिकल तो बेस लेके आपको कंपोज करना पड़ेगा ही। और प्योर क्लासिकल है वो तो है ही क्लासिकल। तो उसके बारे में क्या बोले। और हम ये सोचते हैं कि ये पूरी जनरेशन जो अब की है, ये क्लासिकल का इस्तेमाल करना चाहिए, इनको सीखना चाहिए क्लासिकल। बहुत सारा इसका प्रोग्राम करो, और इसमें आप भले ही वेस्टर्न गाना गाओ, लेकिन आप गाओगे और एक वेस्टर्न गाने वालों के साथ गाओगे तो एक अलग से फ़र्क नज़र आएगा, सुर का, ताल का, रागों का। तो ये सब, ऑक्टिव का, तो ये सब चीज़ें हैं। तो क्लासिकल मैन है। आपको क्या लगता है क्वालिटी, जो मेन क्वालिटी होती है म्यूजिक की, वो हाँ, कितना डिक्रीज हुई है? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि अच्छे अच्छे संगीतज्ञ हैं और वो करते हैं म्यूज़िक, तो वो अपने स्टाइल में ही करते हैं, वो मिक्स करते हैं। अब जैसे मैं म्यूज़िक कंपोज करता हूँ, अब मैं म्यूज़िक कंपोज करता हूँ तो मैं क्लासिकली बेस लेके उसमें लाइट क्लासिकल बनाता हूँ, उसमें फोक भी करता हूँ, उसमें वेस्टर्न टच भी देता हूँ। तो क्लासिकल के बगैर तो आप कुछ नहीं ही कर सकते। क्लासिकल मैन चीज़ है और कुछ नहीं। दूसरी बात, रीजनल जो म्यूजिक है या फिल्म है, वो कितना कंपटीशन मानते हैं आप नेशनल लेवल पे? नहीं, नेशनल लेवल पे, बढ़ावा हो रहा है या नहीं हो रहा? नेशनल लेवल पे क्या रीजनल होता है। जैसे अभी मराठी की भजन है तो सिर्फ महाराष्ट्र सुनेगा, लेकिन इसको जो समझने वाला है तो वो हिंदी वाले भी समझेंगे। तो ये चीज़ें ख़त्म होने वाली नहीं है कि विट्ठल का नाम कौन नहीं जानता, वर्ल्ड जानता है। तो विट्ठल पे कंपोजिशन जिन गुणी लोगों ने किया है तो वो तो होगा ही, सामने ही आएगा। वो आपको शब्द याद नहीं होगा, ये भी सुनो, कि आप मराठी हो नहीं, लेकिन डां 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 डा रे डां ऐसे गाते रहोगे आप, तो फिर तो संगीत तो है ही ना। तो इसके लिए तो ये क्लासिकल और पंडित संगीत। जी, अभी 15 अगस्त भी आ रहा है, तो फिर क्या कुछ आपकी तैयारी है? आपने कुछ प्लान किया है 15 अगस्त के लिए भी, लाइक कुछ क्लासिकल म्यूजिक को लेके जो हम लाइक दर्शक देख सकें? मैं अभी 15 अगस्त को मेरा अपना खुद का आइटम कर रहा हूँ। मेरे अपने ग्रुप है, जर्नी ऑफ ब्रह्मांड, जर्नी ऑफ रिदम, जर्नी ऑफ ओशन, रिदम ऑफ ओशन, बूम,
और अभी मेरा एक और फाउंड किया साउंड ऑफ एशिया। तो उस चीज़ को मैंने वेस्टर्न भी रखा है लेकिन क्लासिकल को नहीं भूला कि उसमें क्लासिकल भी रखा है, लेकिन वो आप जब वो पूरा सुनोगे ना तो आपको मालूम पड़ेगा कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। तो क्लासिकल रख के, वेस्टर्न रख के, लाइट रख के, तो ये सब चीज़ें मिक्स करके फ्यूज़न बनाया और वो बहुत अच्छा चल रहा है। और काफ़ी प्रोग्राम कर रहा हूँ जिस बैंड का नाम है साउंड ऑफ एशिया, जिसमें मैंने कंपोज किया भवानी शंकर और मेरा लड़का उमा शंकर जो गाता है। इन फ्यूचर आपके कोई ऐसे प्रोजेक्ट है जो हम लाइक कोई बड़े सिंगर या इनके साथ हम देखना देखेंगे इन फ्यूचर, सुरेश वाडकर के अलावा? नहीं, वैसे तो हम इंस्ट्रूमेंटल तो हम लोग सब साथ ही बजाते हैं, करते हैं, बड़ा नाम है लोगों का। और सिंगर में मतलब अब भीमसेन जी तो रहे नहीं, उनके साथ हम बजाते थे जब वो बुलाते थे। पंडित जसराज जी के साथ बजाते थे, बजाते भी हैं, कभी वो बुलाएं तो हम ज़रूर जाते हैं। हमारा रहता भी, हम बिज़ी भी रहते हैं, तो इस चक्कर में ये प्रोग्राम होते रहते हैं। और ऐसे महान व्यक्ति है, भीमसेन जी तो रहे नहीं, लेकिन भगवान जसराज जी को 100 साल की उम्र दें और ऐसा ही हमारा भारतीय संगीत गाते रहे। ऐसे विद्वान लोग वापस नहीं आने वाले। बस आप 15 अगस्त के लिए क्या कहना चाहेंगे दर्शकों कि को? 15 अगस्त तो हमारे भारत की मेन चीज़ है। अब दर्शकों के लिए है कि हमारी 15 अगस्त को, 15 अगस्त और भारत की परंपरा को संभालो, इज्जत करो कि क्या हमारा भारत है। भारत ऐसी ये जगह है, भारत की कंट्री, जो देश कि ऐसा पूरे मुझे लगता कि वर्ल्ड में नहीं है। हमारे भारतीय लोग, हमारा प्रेम, हमारा संगीत, हमारा कल्चर, माँ बाप की इज्जत करना बच्चों को सिखाया जाता है कि भाई ये तुम्हारे माँ बाप हैं, और संगीत सीखना पड़ता है, भगवान की भक्ति करना पड़ता है। तो ये सब चीज़ें हैं हमारे भारत में, आज तक है। और मैं चाहता हूँ भगवान ये बरकरार रखे, सबको सद्बुद्धि दे, और कुछ नहीं। थैंक लास्टली आप अपने जो डिस्कवरी आपकी जो आपका बैंड है वो थोड़ा हमें सुना दीजिए, एक दो लाइन। अब उसमें क्या है कि मेरा देखिए, मैंने उसको स्टार्ट किया पियानो से, क्योंकि मेरे दिमाग में यानी जी बहुत बैठे हुए हैं। और फिर उसको मैंने अपने हिसाब से कि जैसे क्लैप एंड सारंगी, क्योंकि मून एंड स्टार, तो मून स्टार है जो मतलब, क्योंकि मून कितना खूबसूरत है, स्टार कितना खूबसूरत है, मतलब तारे। तो चंद्रमा की ओढ़नी, चांद की ओढ़नी स्टार है, सितारे। तो उसको, उसके साथ अगर आप कोई म्यूज़िक ऐड करते हो तो सारंगी से अच्छा कोई रोमांटिक म्यूज़िक बजाने इंस्ट्रूमेंट नहीं है। तो उसको मैंने रिदम पे नहीं, ऐसा खाली चुटकी और क्लैप पे किया है, देखा नहीं। तो वही कर दीजिए, वही थोड़ा सा। अब इसमें भी टेम्पर, अब जैसे तो ये सब चीज़ें हैं। थैंक यू। और संजय जी के लिए मेरे को बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। और संजय जी के लिए बोलना, संजय महाले जी के लिए, कि ये प्रोग्राम करते रहे और भी अच्छे अच्छे और भी प्रोग्राम करते रहे। थैंक यू। जय हरि विठल, जय जय राम कृष्ण हरि। क्या कहना चाहेंगे आज के इस प्रोग्राम के बारे में? आज विठल जी को लेकर लाइक एक सत्संग की तरह हम बात कर सकते हैं, तो क्या कहना चाहेंगे इस पूरे आयोजन को लेकर? क्या क्या मेन आपका इंटेंशन था इस पूरे अरेंजमेंट प्रोग्राम को लेकर? आज का ये जो प्रोग्राम है विठू नामाचा गजर, आज के इस प्रोग्राम में हमारे संतों की रचना सब पब्लिक को सुनाई जाएगी। इस वजह से हम विठल जी का गुणगान भी करेंगे। और हमारा प्रयास ये है कि जितने भी दर्शक आए हैं उनको आज पंढरपुर के विठोबा का दर्शन की अनुभूति देने के लिए जा रहे हैं। आज के इस प्रोग्राम में हमारे साथ है पंडित सुरेश वाडकर, मंजूषा पाटिल और पंडित भवानी शंकर। निरूपण करने के लिए मंगला खाड़िलकर है और सब हमारे साथी हैं। तो उच्च दर्जा के सब वो संगीतकार हैं, म्यूजिशियंस हैं। आप सब लोग आनंद लीजिएगा, यही हमारी प्रार्थना है। सर, आज की हम बात करें तो सुरेश वाडकर जी हैं, तो क्या मेन आपका क्या सोच कर मतलब उनको
आज के लिए निमंत्रण दिया कि मतलब वो आज प्रोग्राम को पूरा वो हेड करें, उसके बारे में कुछ बताइए। जब तक डिवोशनल गीतों का सामने आता है, सूरज जी के इतने अच्छे गाने वाले, सूरज जी जैसा इतना सुरीला गाने वाला डिवोशनल सिंगर एक भी आज इंडस्ट्री में नहीं है। और सूरज जी के जो भजन है वो इतने पॉपुलर है और हर वक्त वो जो भी लाइव गाते हैं उसके अंदर कुछ वेरिएशन होता है, कुछ अलग सा होता है, तो एक और मज़ा है, इसलिए सूरज जी को हमने बुक किया है। आज सर हम बात करें लाइक हम जिस तरह से हमारी संगीत, हमारी शास्त्रीय जो संगीत है, आज ये प्रोग्राम है कि लोग ऐसे कम ही अवसर मिलते हैं जहाँ पे हम टीवी पे या फिर ऐसे लाइव हम देख पाते हैं, कॉन्सर्ट पे सुन पाते हैं, तो कहीं ना कहीं वो एक कमी महसूस होती है कि मतलब जो एक क्लासिकल टच हमें फिल्मों में मिलना चाहिए, या फिर हमारी मराठी चित्रपट की बात करें या फिर हम बॉलीवुड इंडस्ट्री की बात करें, तो उसके बारे में क्या करेंगे? आजकल का जो म्यूज़िक है वो पूरा बदल चुका है। जो भी नए संगीतकार है वो तो भगवान ही जाने उनको कहाँ तक समझता है, लेकिन जो भी कुछ हम प्रोड्यूस करते हैं, डायरेक्ट करते हैं, वो सब ट्रेडिशनल म्यूज़िक है। उसका पक्का सुर पकड़ के उसी आर्टिस्ट को लेके हम काम करते हैं, तो हमारे प्रोग्राम का एक अलग ही मज़ा होता है। और ये जो जूना कुछ हिंदुस्तानी म्यूज़िक का जो खजाना है वो हमेशा हम लोगों के सामने खोलते रहते हैं। आज पूरा लाइक ऑडियंस का है, तो मेन आप कुछ बताना चाहेंगे आगे किस तरह का आप प्रोग्राम आप रखने वाले हैं, कुछ इसके अलावा? जो प्रोग्राम है, हम सूरज जी का 60th बर्थडे मनाने के लिए जा रहे हैं। उस प्रोग्राम में हिंदी फिल्म सृष्टि के सारे जो टॉप ब्रांड सिंगर्स है वो सभी सूरज जी के गाने गाने वाले हैं। उस प्रोग्राम में 50 म्यूजिशियंस है, ये उसकी खासियत है। और सूरज जी का फेलिसिटेशन पंडित शिव कुमार शर्मा और पंडित हरिप्रसाद चौरसिया करेंगे, ये उसकी खासियत है। एक और अहम बात है कि मराठी सिनेमा भी हिप हॉप और इस तरह की म्यूज़िक को ही ले रहा है। आजकल आप देख रहे होंगे जो मेन क्लासिकल मराठी म्यूज़िक है वो मराठी सिनेमा भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, तो इस पे आपका क्या कहना है? पब्लिक की रुचि बदलते जा रही, यंगस्टर है वो, उनको जो भी फास्ट फूड जैसा फास्ट म्यूजिक चाहिए, लेकिन जो भी एक बार सुनता है क्लासिकल क्या होता है तो अपने आप उसको समझ में आता है कि नहीं, जो पुराना है वही बहुत अच्छा है। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू। चलिए हिंदी मराठी बोल सकते हैं। क्या कहना चाहेंगे आज के बारे में? संजय जी का ये जो एसोसिएशन है हैप्पी लकी एंटरटेनमेंट, उनके साथ मेरा रिश्ता 10 साल पहले से जुड़ गया है और तब से एक अच्छा नाता हो गया, एक अच्छा घरेलू रिश्ता निर्माण हो गया। और उनके साथ मैंने एक शो किया था जो सुरेश वाडकर जी उसमें मुख्य गायक थे, और तभी उन्होंने वो कार्यक्रम मतलब बहुत ही अलग ढंग का वो प्रोग्राम था जिसमें कोई भी इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट नहीं था। सब इंस्ट्रूमेंट्स मतलब सब वायलिन्स जैसे पहले हुआ करते थे, पहले के ज़माने में 40 वायलिन्स थे उसमें, और उसके साथ वो प्रोग्राम किया था और सबको बहुत ही पसंद आया था वो प्रोग्राम। और मैंने उस कार्यक्रम का एंकरिंग किया था, मुझे अभी तक याद है। और मुझे ऐसा लगता है उनका जो व्यक्तित्व है बहुत ही क्रिएटिव माइंड है उनका, और तब से लेकर आज तक उन्होंने ऐसे ही अलग टाइप के प्रोग्राम किए हैं जो लोगों को बहुत ही पसंद आए हैं। और आज का ये जो प्रोग्राम है जो विठू नावाचा गजर, ये प्रोग्राम है वो एक भक्तिपूर्ण प्रोग्राम है। और इसमें जी एक मिनट, आप कुछ कहना चाहते हैं? नहीं, आपने ऐसा कुछ कहा? तो आज का ये जो प्रोग्राम है विठू नावाचा गजर, ये भक्ति रस का प्रोग्राम है, और जिसमें फिर एक बार बहुत बड़े गायक हैं जैसे सुरेश जी तो नहीं, जिनको वो गुरु के स्थान पर मानते हैं, और उसके अलावा बाकी और भी बड़े गायक हैं। और मैं भी इस कार्यक्रम का एक हिस्सा हूँ। उन्होंने मुझे फिर एक बार एक अवसर दिया है इसका प्रास्ताविक करने का, और इसके लिए मैं उनकी बहुत ही शुक्रगुजार हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि ईश्वर उन्हें और भी प्रेरणा दे
इस तरह के कार्यक्रम करने के लिए, और सबकी जो एक भूख होती है अच्छा एंटरटेनमेंट देखने की, अच्छे गाने सुनने की, उसको वो ज़रूर पूर्ण करेंगे। आपकी नज़र में क्लासिकल म्यूज़िक क्या है और किस तरह से आप इसको देखते हैं? मैं तो इसमें ईश्वर देखती हूँ, क्योंकि क्लासिकल जिसे हम कहते हैं अभिजात, जो ओरिजिनल है, उसके बिना कुछ भी पूर्ण नहीं है। वो एक नाद ब्रह्म है क्लासिकल म्यूज़िक। क्योंकि मेरा झुकाव क्लासिकल म्यूज़िक की तरफ बचपन से रहा है, क्योंकि मेरी माँ जो है वो गोवा में उन्होंने 12-13 साल पंडित रामनाथ कर, जो बहुत ही माहिर ऐसे गायक थे हमारे गोवा के, उनके साथ वो उनकी शिष्या थी। और उसके बाद मैंने भी वहाँ क्लासिकल संगीत का ट्रेनिंग लिया कुछ साल तक, और उसके बाद फिर मैं फिल्म इंडस्ट्री में आई, उसमें सक्रिय रही, तो गाना थोड़ा सा पीछे छूट गया। लेकिन आज इस मकाम पर मैंने फिर एक बार गाने की तरफ अपना रुख मोड़ लिया है, और फिर एक बार मैं पंडित पोहनकर जो है उनके साथ मैं प्रोग्राम ट्रेनिंग ले रही हूँ क्लासिकल म्यूज़िक का। और मुझे ऐसा लगता है कि मेरे अगर गले में सुर है तो उसको थोड़ा सा मैं और तराशूं, और जहाँ ऐसा नहीं कि मैं बहुत बड़ी गायिका बनना चाहती हूँ, लेकिन मेरे खुद के समाधान के लिए, मेरे खुद के आनंद के लिए मैं वो म्यूज़िक सीखना चाहती हूँ। और क्लासिकल म्यूज़िक के बारे में किसको म्यूज़िक अच्छा नहीं लगता? संगीत में सबको रुचि होती है, लेकिन किसी को लाइट म्यूज़िक में रुचि होती है, किसी को क्लासिकल। लेकिन क्लासिकल तो अभिजात है, उसकी तुलना किसी भी म्यूज़िक के साथ नहीं हो सकती। लेकिन आजकल का जो दौर चल रहा है, चाहे वो मराठी सिनेमा हो चाहे हिंदी सिनेमा हो, उसमें कहीं ना कहीं कमी दिखाई दे रही है। बिल्कुल नगण्य हम देख रहे हैं कि नहीं, वो लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? क्या एक्सेप्ट नहीं कर रहे? क्लासिकल म्यूजिक बहुत कम। शास्त्रीय संगीत के बारे में अगर बात करें मैम, तो काफ़ी ऐसे अभी आजकल के दौर जिस तरह से चल रहा है, तो सिर्फ एक रोमांस या फिर उस हिप हॉप या उस तरह के गाने चल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो शास्त्रीय संगीत की हम बात करें, जो हम डिवोशनल सॉन्ग के बारे में बात करें, तो वो आजकल वो कहीं ना कहीं कमी लगती है। तो उसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं पूरी तरह से सहमत नहीं हूँ आपके इस कहने से, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है एक ऐसा वर्ग है, और ये वर्ग सिर्फ मिडिल एजड या बुज़ुर्गों का वर्ग नहीं है। कुछ ऐसा युवा वर्ग भी है जो इस तरफ झुकाव रखता है और रुचि रखता है। तो मैं कई यंगस्टर्स से मिली हूँ। अभी मेरा खुद का एक M2G2 नाम का प्रोग्राम था जिसका मैं एंकरिंग कर रही थी दूरदर्शन पर। तो वहाँ मैं ऐसे यंगस्टर्स से मिली हूँ, ऐसी युवा पीढ़ी से मिली हूँ जो बहुत ज़बरदस्त क्लासिकल सिंगिंग खुद करता है, और भक्ति संगीत की ओर भी रुचि है उनकी, वो झुकाव है। तो ऐसा नहीं है। अभी आपने जो कहा कि क्लासिकल म्यूज़िक फिल्मों में कुछ हद तक नहीं दिखता, अभी वो निर्भर करता है कि किस तरह का विषय है उस फिल्म का। तो सब में हम क्लासिकल म्यूज़िक तो नहीं दिखा सकते, लेकिन क्लासिकल म्यूज़िक पर बेस्ड बहुत सारे गाने हैं हिंदी फिल्मों में भी। अभी जहाँ भक्ति संगीत है वो भी उस फिल्म का विषय होना चाहिए। लेकिन मैं ऐसा समझती हूँ कि आज पिछले 4-5 सालों में कुछ म्यूज़िक डायरेक्टर्स हैं, मराठी में भी हिंदी में भी, जिन्होंने बहुत अच्छा योगदान दिया है म्यूज़िक। मैम, कोई ऐसा आपके चुनिंदा कोई गाने हैं जो जिनको आप अभी अकेले में भी गुनगुनाती हो, अगर वो हम आज सुना पाए कुछ 1-2 लाइन? अरे बाबा जी, तो बहुत बड़े गायक आ रहे हैं। मैं सबको बताती हूँ कि मैं आई एम लिटिल मोर देन अ बाथरूम सिंगर। तो देखिए, अभी पुराने गाने तो सबको पसंद होते हैं, और हमेशा होठों पर पुरानी ही धुन आ जाती है, पता नहीं क्यों, क्योंकि उसमें एक मेलोडी हुआ करती थी और उसके लिरिक्स भी बहुत अर्थपूर्ण हुआ करते थे। मोहब्बत ऐसी, थोड़ा सा, मोहब्बत
जुबां पर दिल की बेचैनी कभी लाई नहीं जाती, कभी लाई नहीं जाती, मोहब्बत ऐसी धड़कन। थैंक यू। और आज की टाइम सपोर्ट या कुछ देना चाहें? बिल्कुल, आज का ये जो प्रोग्राम है विठू नामाचा गजर, जैसा नाम से ही मालूम होता है कि वो भक्ति रसपूर्ण कार्यक्रम है और लोगों को एक अलग ही अनुभूति देगा ये, क्योंकि आजकल वारी जारी है पंडरी में और ये आषाढ़ी एकादशी का दौर है। तो इस माहौल में और मैं क्या कहूँगी, मतलब विठू नाम के साथ एक रूप होना, इसी के प्रोग्राम के साथ मुझे लगता है सब भक्त जो आज इकट्ठा हुए हैं ये कार्यक्रम देखने के लिए, वो सब वो विठू नाम के नामस्मरण में एक रूप हो जाएंगे। और मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ संजय जी की कि उन्होंने मुझे ये अवसर दिया इस कार्यक्रम का प्रास्ताविक करने की, और मैं ये सदिच्छा व्यक्त करूँगी कि उन्हें आगे भी ईश्वर ऐसे ही अच्छे अच्छे कार्यक्रम करने के लिए प्रेरणा दे। को किस तरह देख रहे हैं? क्लासिकल म्यूज़िक तो हमारा ओरिजिनल म्यूज़िक है जी, जिसको 5000 साल की परंपरा है, और जब तक ये दुनिया कायम रहेगी तब तक क्लासिकल म्यूज़िक ही चलता रहेगा। वो ही में बहुत गहरा मतलब छुपा हुआ है, क्योंकि बाकी सब ठीक है, हमारा फोक और क्लासिकल म्यूज़िक ये हमारी धरोहर है, तो वो जब तक ये दुनिया कायम रहेगी ऐसे ही चलता रहेगा। दिन ब दिन लोगों का शौक़ बढ़ता जाएगा और हमेशा ज़िंदा रहेगा। सर, जो आयोजन आज लोगों ने किया है उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? कितना अच्छा कदम है संजय जी द्वारा आज जो आयोजन किया गया है, तो उसके बारे में क्या कहेंगे कि बहुत ऐसा रेयरली ऐसा मोमेंट आता है जब क्लासिकल म्यूज़िक के द्वारा हम लोगों ऑडियंस से टच होते हैं, आप जैसे लाइक संगीता, क्या कहेंगे आज इसके मौके पे? ये तो संजय महाले जी का बहुत बड़ा योगदान है कि हर साल आषाढ़ी का प्रोग्राम या क्लासिकल बेस्ड प्रोग्राम हमेशा करते रहे हैं बॉम्बे में, जिसमें काफ़ी सारे प्रोग्राम्स में मेरा पार्टिसिपेशन भी रहता है। तो ये असल माने में उनकी बड़ी मेहरबानी है कि इस चीज़ को ज़िंदा रखने के लिए वो हमेशा तत्पर रहते हैं, और मैं उनको बहुत बधाई देता हूँ कि आज का भी प्रोग्राम उनके हैप्पी लकी एंटरटेनमेंट के तहत आज का प्रोग्राम हो रहा है, जिसमें हम लोग आषाढ़ी मतलब पंढरपुर के जो विठोबा रुक्माई के लिए जो भजन गाए जाते हैं, अभंग, सारे संतों ने उनके लिए जो लिखा हुआ है, साक्षात कृष्ण भगवान है वो, उनके लिए जो लिखा हुआ है वो सब भजन गाएंगे हम लोग। और अभी वारी बिल्कुल ही नज़दीक है पंढरपुर की, तो ये इस सोहड़ा जिसको बोलेंगे हम लोग, ये माहौल आज का अलग ही है, सेमी क्लासिकल ही इसका रंग होता है, तो अच्छा लगता है और लोग बड़ी संख्या में इसको दाद देने के लिए, सुनने के लिए आते हैं, उसका आनंद लेने के लिए। और ये हमारी परंपरा हज़ारों सालों की है, जो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि उसको आगे चलते रहने की और अगली जनरेशन के हाथ में देने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं। सुरेश सर, ये जो प्रोग्राम आज का है, ये मराठी सिम्फनी जो लोकल लोग हैं यहाँ के वो परफॉर्म करने वाले हैं, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? अच्छा है ना, लोकल लोगों ने भी परफॉर्मेंस करना चाहिए जी। हर बार बाहर से बुलाएंगे तो लोकल लोग क्या करेंगे जी, उनको भी तो गाना है ना। तो और तो ये म्यूज़िक जो अलग टाइप का म्यूज़िक है, हाथों का प्रयोग है, तालियों का प्रयोग है, तो इस पे ये कितना मायने रखता है? मतलब एक हाथों अलग का प्रयोग तो हर म्यूजिक में होता है। मतलब साइलेंट म्यूजिक, गाना खत्म होने के बाद तालियां तो बजानी पड़ती हैं जी। और अभंग में तो
टाड़ बोलते हैं उसको, टाड़ मतलब ताली ही है जी। तो वो कांसे का बना होता है, वो इसमें बजता है, जिससे ये पूरा जो रंग है वो डायरेक्ट विठोबा तक पहुंचता है। उसमें उसका बेसिक उसका अर्थ यह है। सर 2-4 लाइनें कुछ अगर हमें सुना दें आज जो परफॉर्म करने वाले। उघडले आज भाग्याचे द्वार, उघडले आज भाग्याचे द्वार, दिसला विठ्ठल सुखाचे भांडार, उघडले आज भाग्याचे द्वार। सर आज हम बात करें लाइक आपने बॉलीवुड या मराठी चित्रपट की बात करें तो काफ़ी सारे गानों में काफ़ी सारे एक सीन्स में आप गए हैं। तो आज की हम बात करें, काफ़ी ऐसा कम मौका मिलता है जब हम क्लासिकल से लोग लाइक व्यूवर्स की बात करें, हम जो हमारे ऑडियंस की बात करें, ऐसा बहुत कम मौका मिलता है जो हम ऐसे सुन पाते हैं। तो कहीं ना कहीं वो क्लासिकल टच अपनी फिल्मों में भी वो कम देखने को मिल रहा है, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? अभी बीच में थोड़ा कम देखने को मिल रहा था, अभी उसकी फिर शुरुआत हो रही है, क्योंकि दुनिया गोल है, जहाँ से शुरू हुई वापस तो आना ही पड़ेगा उधर। तो ये अभी और ज़्यादा बढ़ता जाएगा। और अच्छे म्यूज़िक के नीचे मैं लाइन लगा रहा हूँ कि उसको ज़्यादा गाढ़ा करने के लिए अच्छे म्यूज़िक का अभी वापस टाइम आएगा। अभी तक जितना किया हम लोगों ने वो किया, अभी और अच्छा म्यूज़िक आएगा। और वही जो सुनहरी दुनिया थी हमारी, मेलोडियस दुनिया, वो वापस शुरू हो गई है ऑलरेडी। और मैं ये बड़ा खुश हूँ इस चीज़ को सोच के कि अच्छे दिन म्यूज़िक को आने वाले हैं। सर आखिरी एक क्वेश्चन मैं कहना चाहूँगी, आप 15 अगस्त भी अब आने वाला है, तो कुछ कहना चाहेंगे व्यूवर्स को आज के इस लाइक अपने सुरीले अंदाज में कुछ गुनगुना के कुछ अपने यादों को ताज़ा करते हुए? 15 अगस्त के सुनहरे मौके पे मैं सबको आज के 15 अगस्त के दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और ये साल आपको बहुत सुख, समाधान और उत्कर्ष का जाए, किसी प्रॉब्लम के बिना जाए, और हम लोग सब एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहें। यही आज के दिन मैं प्रार्थना करूंगा भगवान से, और आप सबको फिर से एक बार शुभकामनाएं दूंगा। धन्यवाद।